Say, girl, you so fine. Wanna make you mine, but you always make you mine. And we wasting all our time. Like you so fucking die, but I'm still up on your line. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे और FAQs पे जो रिसेंटली मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हाल ही में मुझे टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें CC बाय करना है। CC बाय करने से रिलेटेड बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, हमें वेबसाइट बता दो, हमें CC शॉप बता दो। तो ऐसे मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। उन लोगों से मेरा एक ही सवाल होता है कि आपका पर्पस क्या है CC ख़रीदने का। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोगों का कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ उनको एक ट्राई करना है यहाँ वहाँ, और उनका कोई एक एम नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि जो देने वाला है वो तो दे देगा, पर जो आपका काम है ना वो हो नहीं पाता। इसलिए मैं लोगों से ज़्यादातर यही पूछता हूँ कि अगर चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो क्यों ख़रीदना है उसको। लोग बिना समझे CC लेने आ जाते हैं, उसका पीछे का कुछ बेसिक्स उनको पता नहीं है। तो मेरा कुछ नहीं जाता इस चीज़ में, मैं बेचने वाला हूँ, मैं बेच दूँगा। टेलीग्राम पे ऐसे लोग भी हैं जो जनरेटेड CC को भी बेच देते हैं। खैर मैं तो फिर भी लाइव CC देता हूँ, तो मेरा काम है देना। पर मैं आप लोगों से फिर भी ये पूछता हूँ, या आपको ज़रूरत क्या है उस चीज़ की? जब आपको उस चीज़ की कोई नीड ही नहीं है तो आप क्यों ख़रीदने आते हो मेरे पास? देखो, ये बात कोई भी बेचने वाला आपसे नहीं पूछेगा कि आपको क्या ज़रूरत है, वो आपको चिपका देगा उसके पैसों के लिए। पर ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उस चीज़ की नीड भी है, या सिर्फ आप 4 जगह देख के आए हो कि कार्डिंग ऐसे होती है, कार्डिंग वैसे होती है, और आप बस उठ के आ गए CC खरीदने। तो ऐसा नहीं चलता है। दूसरे मेरे पास ये सवाल थे कि बिन कैसे ढूंढे, कहाँ से ढूंढे। तो देखो, बिन ढूंढने के लिए बिनिंग सीख लो। बिनिंग का अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझसे ले लेना, मैं दे दूँगा। कोई अगर सेलर है तो उधर से खरीद सकते हो, बहुत बार बता चुका हूँ। लोग अभी भी बिना बिन के मेरे पास आ जाते हैं CC खरीदने। यार, जब तक तुम बिन नहीं दोगे मैं CC नहीं खरीद सकता। मेरा वैसा काम नहीं है कि मैं तुमको कोई भी रैंडम CC उठा के दे दूँ, तुम्हारा काम नहीं हो और तुम्हारा पैसा भी ख़राब जाए। तो वैसा मैं काम नहीं करता। लोग एक सवाल बहुत ज़्यादा है लोगों का कि मैं कौन सी CC शॉप यूज़ करता हूँ। तो मैं कोई पर्टिकुलर CC शॉप यूज़ नहीं करता। मैं वी क्लब यूज़ करता था, पर अब नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब खुद का वेंडर है, तो मुझे CC शॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ के लिए मुझे लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे। मेरे ज़्यादा बड़े कोई सब्सक्राइबर्स तो नहीं है, पर जितने भी लोग मेरे पास आते हैं वो मुझे ये बोलते हैं कि आपका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो क्यों ना आप सिखाना शुरू कर दो, या फिर आप कोई ग्रुप बनाओ अपना, या चैनल वगैरह करो। तो मेरे चैनल रह चुके हैं, पर वो मैंने कुछ ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, तो कोई भी चैनल इतना ग्रो नहीं करा। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये रिक्वेस्ट आई थी कि मैं एक ग्रुप बनाऊँ या चैनल बनाऊँ और उस पर चीज़ें अपलोड करूँ। तो मैंने इस बारे में सोचा है, और एक ग्रुप के साथ मिलके ये चीज़ कर रहा हूँ। और वो ग्रुप ऐसा वैसा नहीं होने वाला है, अच्छा प्रीमियम कंटेंट मिलेगा वहाँ पे। और सबसे मेन बात, वो ग्रुप किसी के साथ कॉलैब में रहेगा जो कि इंडिया के बाहर के लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ कॉलैब में रहेगा। अब इस चीज़ से ये फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा हेल्प होगी कार्डिंग रिलेटेड चीज़ों में, क्योंकि यहाँ इंडिया में बैठ के कार्डिंग करना और एक बाहर बैठ के कार्डिंग करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो बाहर के लोगों से कॉलैब करके अगर कार्डिंग करते हैं तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती है। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाली है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कॉलैब करने का। जैसे ही कॉलैब होगा तो एक ग्रुप आने वाला है बहुत जल्द। दूसरी एक चीज़ मेरे सामने आती है बहुत ज़्यादा, मुझे ये सवाल आता है कि आप मुझे कार्डिंग सिखा दो। तो उन लोगों के लिए भी एक चीज़ मैंने सोच रखी है। अभी उस पर इतना काम करा नहीं है मैंने, पर हाँ, आगे जाके मैं उस पर भी कुछ करने वाला हूँ। वो चीज़ ये है कि जिन लोगों को भी कार्डिंग सीखनी है, मैं ये नहीं कह रहा मैं किसी को एक्सपर्ट बना सकता हूँ, पर जितना मुझे आता है मैं वो सारा नॉलेज आप लोगों को दे सकता हूँ। मैंने सोचा है कि जो लोग ये चीज़ को डेडिकेशन के साथ सीखना चाहते हैं, जो सच में इस चीज़ में एंटर करना चाहते हैं, भले से या तो वो इंटरेस्ट के लिए हो या फिर पैसा कमाने के लिए। देखो, एक चीज़ बहुत क्लियर बोलूँगा वापस से, बहुत सारे लोगों को मैं ये चीज़ बोल चुका हूँ कि अगर तुम ये समझते हो कि कार्डिंग करके, कार्डिंग सीख के तुम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सही कर सकते हो, तो तुम बहुत गलत हो। तुम पे अगर पैसा है तो तुम शौक के तौर पे सीखो इस चीज़ को। अगर तुम पे पैसा नहीं है, तुम
नई चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो कार्डिंग कोई रास्ता नहीं है उन चीज़ों को अफोर्ड करने के लिए। तुम और अपना पैसा ख़राब करते जाओगे। मैं तुम्हें चीज़ें सिखा दूंगा, पर कार्डिंग ट्रायल एंड एरर पे चलती है। जब तक तुम फेल नहीं होगा ना, तब तक तुम सीख ही नहीं पाओगे कि कार्डिंग होती क्या है और कैसे होती है। अगर तुम्हें टेलीग्राम पे कोई एक भी लेजिट बंदा मिल गया ना जिसको कार्डिंग का नॉलेज है, वो तुमको यही चीज़ बोलेगा कि कहीं से कुछ भी मत उठाओ, कहीं से कुछ भी मत खरीदो, कोई भी कोर्स मत खरीदो, कुछ भी मत खरीदो, अपने खुद के मेथड बनाओ। बस यही कहेगा, और यही चीज़ मैं भी कहता हूँ, कहीं से कुछ भी मत खरीदो, अपने खुद के मेथड बनाओ। अब खुद के मेथड बनाने के लिए भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। उस चीज़ के लिए मैंने सोचा है कि जो लोग भी बिगिनर्स हैं उनको बहुत बेसिक से लेके एक एडवांस लेवल तक लेकर जाऊँगा अपनी क्लासेस के थ्रू। अभी मैंने वो भी डिसाइड नहीं करा है कि वो क्लासेस पेड रहेगी या फिर फ्री रहेगी। ट्राई करूँगा कि फ्री रखूँ उसको। क्लासेस में क्या कवर होगा, कैसे होगा, वो सारा कुछ थोड़ा डिटेल में बताता हूँ मैं। पहले तो बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल तक जाएंगे। मैं इस चीज़ से कहीं भी ये क्लेम नहीं कर रहा कि तुम अमेज़ॉन कार्ड कर पाओगे, तुम फ्लिपकार्ट कार्डिंग कर पाओगे। अगर तुम ये चीज़ के लिए ये वीडियो देख रहे हो या मुझे सुन रहे हो या मुझसे जुड़े हुए हो, तो ये उम्मीद छोड़ दो कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है या मैं तुम्हें करना सिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें नहीं होती है मेरे भाई। अगर तुमको ये सारी चीज़ें करनी है तो तुम यहाँ से चले जाओ। सिर्फ़ और सिर्फ स्कैमर्स के तरीके हैं चूतिया बनाने के। अगर तुम चूतिया बनना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बिल्कुल अमेज़ॉन कार्डिंग के पीछे भाग सकते हो। वापस आते हैं कि जो क्लासेस में शुरू करूँगा उसमें क्या रहेगा। एक तो बेसिक से बातें करेंगे, बहुत बेसिक से बातें करेंगे। जिनको कार्डिंग का सी भी नहीं पता है उनको भी साथ लेके चलेंगे। बहुत एक नूब के पीओवी से चीज़ें समझाऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है और कैसे करना है। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप बेसिक्स जानते भी है, अगर आपको लगता है कि आप बेसिक्स जानते तो भी आप 99% या 80%, 80 से 90% आपको बेसिक्स नहीं पता है। क्योंकि जो आपको पता है वो सिर्फ एक मिथ है, वो सिर्फ स्कैमर्स लोग आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए फैलाते हैं कि ऐसे कार्डिंग होती है, ऐसे होती है, वैसे होती है। वो सारा कुछ नहीं होता है ऐसा। जब ये क्लासेस शुरू होगी मैं गारंटी लेता हूँ लोगों को मज़ा आएगा और कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। दूसरी बात, इन क्लासेस के साथ एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, एक ऐसा सेटअप, एक बिगिनर लेवल सेटअप जो तुमको कार्डिंग में हेल्प करवाएगा। और ऐसा नहीं कि मैं वो चीज़ दे के तुम्हें चले जाऊँगा तो तुम इतना ही कर पाओ। मैं तुम्हें इस लेवल पे लाके छोड़ूंगा कि तुम खुद अपने मेथड बना पाओगे, तुम खुद चीज़ें ट्राई कर पाओगे, तुम खुद अपने तरीके ढूंढ पाओगे कि कैसे चीज़ों को कार्ड करना है। तो यही सब कुछ रहने वाला है। तुम किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे कि हाँ कोई बंदा मेरे को कोर्स देगा या ये बंदा मेरे को कोर्स ला के देगा, ये कोर्स रिलीज़ करेगा या इधर से मैं कोर्स खरीदूँगा तो मैं चीज़ को कार्ड कर पाऊँगा। मैं इस लेवल तक लेकर आ जाऊँगा कि तुम चीज़ों को खुद कार्ड कर पाओगे। ग्रुप में क्या रहने वाला है क्या नहीं, उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ग्रुप में ऐसी सारी चीज़ें रहने वाली जो कार्डिंग से रिलेटेड होगी और मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक हैट चीज़ों से रिलेटेड होगी, हैकिंग से रिलेटेड होगी। जिन बंदों को हैकिंग में इंटरेस्ट है, स्पेशली अगर ब्लैक हैट में इंटरेस्ट है, तो वो सारी चीज़ें होगी। लॉग्स वगैरह होंगे और भी ऐसी सारी रिलेटेड चीज़ें होगी, चैकर्स होंगे। तो एक ओवरव्यू दूंगा ग्रुप का कि क्या क्या कंटेंट उसमें रहने वाला है। अभी ज़्यादा कुछ कंटेंट है नहीं उसमें, अभी सिर्फ देख रहे कि क्या ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ें पब्लिक करना सही रहेगी और क्या चीज़ें लोगों में देना सही रहेगी। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाएंगे जो बाहर शायद ही देखने को मिलेगी। और दो चीज़ के जो अपडेट है, एक तो ग्रुप का और दूसरा जो क्लासेस रहेगी बिगिनर, वो सारा मैं आगे देता रहूँगा। जो भी लोग ग्रुप में आने के लिए इंटरेस्टेड है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जो भी लोग क्लास के लिए भी इंटरेस्टेड है वो भी मुझे एक बार रिमाइंड कर सकते हैं कि वो क्लास में आना चाहते हैं। देखो जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी इस चीज़ की मैं उस पर ही काम करूँगा, क्योंकि होगा तो मैं 1v1 सिखाऊँगा ताकि ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। ये अभी मैं ये सारी चीज़ों को कुछ कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें होगी या जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही होगी, पर हाँ चीज़ें ऐसी करेंगे कि भाई कुछ दे के मज़ा आना चाहिए लोगों को। तो बस यही सब चीज़ है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।